नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 बड़ी खबरों के बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आज है 7 दिसंबर, दिन सोमवार। यदि आप हरियाणा से हैं तो आपसे प्यारी सी गुजारिश, चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार नए आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हरियाणा की 25 बड़ी फटाफट खबरों की। भारत बंद को लेकर पूरे विपक्ष का समर्थन, सोनिया समेत 11 नेताओं ने कहा किसानों की मांग माने सरकार। नए किसान कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन का आज 11वां दिन था। इसी बीच रविवार को पूरा विपक्ष खुलकर किसानों के समर्थन में आन खड़ा हुआ है। विपक्षी दलों ने किसानों की ओर से बुलाए गए भारत बंद के समर्थन में एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है। इसमें सोनिया गांधी समेत 11 बड़े नेताओं ने मांग की है कि केंद्र सरकार किसानों की मांग पूरी करे। किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने वाले नेताओं में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी नेता शरद पवार, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, डीएमके के चीफ एमके स्टालिन और पीएजीडी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव, तमाम जो नेताओं ने अपना समर्थन दिया है। दूसरी ओर नई रणनीति को लेकर किसान संगठनों के बीच सिंधु बॉर्डर पर अहम बैठक चली। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने भी कानून वापस न होने की स्थिति में अवार्ड वापसी की चेतावनी दे दी है। पलवल में ट्रैक्टर ट्रॉलियों से जाम लगाया। फरीदाबाद में पुलिस ने हिरासत में लेकर बाद में छोड़ा तो धरने पर बैठे किसान। कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए दिल्ली जाने पर अड़े किसानों और रोकने की जुगत में पुलिस में तानातानी जारी है। पुलिस ने बढ़ती भीड़ को देखते हुए दिल्ली आगरा हाईवे को रोककर ट्रैफिक को हथीन के रास्ते डाइवर्ट कर दिया। नाराज किसानों ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें घसीट कर बसों में भर लिया। हालांकि कुछ घंटे बाद ही छोड़ भी दिया गया। दिन भर माहौल तनावपूर्ण रहा। वहीं सोमवार को किसानों के बदरपुर बॉर्डर क्रॉस करने के आसार जताए जा रहे हैं। पलवल में पिछले कई दिनों से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान से आ रहे किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ पहुंच गए हैं। हरियाणा में फिर से कोरोना के 1498 नए केस आए सामने तो रिकवरी रेट फिर से 93% पर बरकरार। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक आज प्रदेश में 1498 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में अब तक पॉजिटिव केसों की संख्या 2,43,000 को पार कर गई है तो एक्टिव केस की संख्या फिलहाल 12,897 पर पहुंची है। गुरुग्राम में 310 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। फरीदाबाद में 265, सोनीपत में 104, हिसार में 47, अंबाला में 73, करनाल में 63, पानीपत में 105, रोहतक में 57, रेवाड़ी में 144, पंचकुला में 26, 66, कुरुक्षेत्र में 39, यमुनानगर में 16, सिरसा में 25, महेंद्रगढ़ में 9, भिवानी में 31, झज्जर में 43, पलवल में 23, फतेहाबाद में 19, कैथल में 3, जींद में 46, नूंह में 1 और चरखी दादरी में 2 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। वहीं पर 1887 लोग ठीक होकर घर पहुंचे तो ठीक होने वालों की संख्या 2,28,411 पर पहुंची है तो 93.65% पर हरियाणा का रिकवरी रेट जा पहुंचा है। उधर पानीपत में दर्दनाक हादसे में बस की टक्कर से बाइक सवार 2 दोस्तों की मौत, शादी के बाद जा रहे थे ससुराल। पानीपत में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 दोस्तों की मौत हो जाने की बात सामने आई है। हादसा उस वक्त हुआ जब शादी के बाद ये दोनों बाइक सवार ससुराल जा रहे थे। रास्ते में एक बस ने टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत होगी। हादसे के बाद बस का चालक मौके से फरार है। वहीं पुलिस ने दोनों शवों को सिविल हॉस्पिटल स्थित मोर्चरी में भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सरकार बोली वापस नहीं होंगे कृषि कानून, किसानों की मांगों के मुताबिक संशोधन कर सकते हैं विचार। कृषि सुधार कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध बना हुआ है। दोनों पक्षों के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन अभी कोई समाधान नहीं निकल पाया। किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है तो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कृषि कानूनों को वापस तो नहीं लिया जाएगा लेकिन जरूरत पड़ने पर सरकार किसानों की मांगों के मुताबिक संशोधन करने पर विचार कर सकती है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि सरकार ने जो कानून पास किए हैं वे तो किसानों को आज़ादी देते हैं। हमने हमेशा कहा है कि किसानों को ये अधिकार होना चाहिए कि वे अपनी फसल जहां चाहें बेच सकेंगे। हरियाणा के मंत्री अनिल विज बोले वैक्सीन से पहले डॉक्टरों ने बता दिया था कि एंटीबॉडी तैयार होने में लग सकता है समय।
वैक्सीनेशनल कराने के बावजूद कोरोना संक्रमित हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अपने अच्छे स्वास्थ्य का दावा किया है। उन्होंने कोवैक्सीन पर किसी तरह के सवाल उठाए बिना कहा कि मुझे वैक्सीन से पहले ही डॉक्टर ने बताया था कि वैक्सीन की दूसरी डोज 28 दिन के बाद लगेगी। इस डोज के लगने के 14 दिन बाद ही शरीर में एंटीबॉडी विकसित होगी। फतेहाबाद में 2 जिला पार्षदों ने दिया त्यागपत्र। हिसार जींद में भी 2 का इस्तीफा। कृषि कानूनों का हुआ विरोध। हरियाणा में कृषि कानूनों के खिलाफ नेताओं का इस्तीफा देने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। हिसार में जिला पार्षद वार्ड नंबर 28 से पार्षद जस्सी पेटवाड़ ने इस्तीफा देने की घोषणा की। उन्होंने किसान आंदोलन में पहुंचे किसानों के बीच इस्तीफा देने का ऐलान किया। वहीं जींद के वार्ड 17 से जिला पार्षद अमित निडानी भी किसानों के समर्थन में अपना इस्तीफा देंगे। फतेहाबाद में जिला परिषद के वार्ड नंबर 12 से पार्षद रामचंद्र सहनाल व वार्ड 11 से जिला पार्षद रामदास टिब्बी ने किसान आंदोलन के समर्थन में अपने पदों से त्यागपत्र दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे के प्रति जिला उपायुक्त को भेजी है। इन जिला पार्षदों ने कहा है कि केंद्र सरकार की हठधर्मिता के कारण पूरे देश के किसान महिलाएं पिछले 4 माह से आंदोलनरत हैं। फतेहाबाद में ट्रैक्टर से टकराकर पलटा श्रद्धालुओं से भरा ऑटो, 2 साल के बच्चे की मौत, 8 घायल। फतेहाबाद में रविवार दोपहर को गांव दौलतपुर मोड़ पर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर श्रद्धालुओं से भरा ऑटो पलट गया। हादसे में ऑटो सवार 2 साल के बच्चे की मौत हुई। इसके अलावा हादसे में 3 महिलाएं, 3 बच्चे और 3 व्हीलर ड्राइवर और उसका बेटा घायल हो गए। वहीं घायलों को फतेहाबाद के नागरिक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। बेनतीजा बैठकों से बढ़ रहा दबाव। दिल्ली की सीमाओं पर बढ़ेगी किसानों की तादाद। हरियाणा और पंजाब, राजस्थान के अब बढ़ते किसानों की संख्या बेशक सरकार के लिए चिंता पैदा कर रही है, मगर सरकार और किसानों के बीच बेनतीजा खत्म हो रही बैठकों के सिलसिले से न केवल दोनों पक्षों पर दबाव बढ़ रहा है, बल्कि इस आंदोलन के लंबा खींचने के आसार भी प्रबल होते जा रहे हैं। 5 दौर की बैठकें खत्म हो चुकी, लेकिन किसानों की मांगों पर कोई सहमति नहीं बनी। न ही किसान झुकने को तैयार है और न ही सरकार। इसी के मद्देनजर किसान संगठनों के आह्वान पर अब दिल्ली की सीमा पर किसानों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। इसके लिए आंदोलनरत सभी किसान संगठनों के नेता पूरी तरह से सक्रिय हो गए। इसके बाद हरियाणा व पंजाब समेत अन्य राज्यों से किसानों के कई जत्थे दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना हो गए हैं। भारत बंद के समर्थन में 8 दिसंबर को बंद रहेंगे हरियाणा के सभी पेट्रोल पंप। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार ने किसानों की मांग पर अभी तक तीनों कानून वापस नहीं दिए। पेट्रोल पंपों पर करीब 40% तेल की बिक्री किसानों पर आधारित है, इसलिए आंदोलन कर रहे किसानों को एसोसिएशन ने अपना समर्थन देने का फैसला लिया है। किसान संगठनों के आह्वान पर 8 दिसंबर को किए जाने वाले भारत बंद को पेट्रोलियम एसोसिएशन ऐलान किया है कि भारत बंद के दौरान सभी पेट्रोल पंप मालिक पूर्ण रूप से हड़ताल रखेंगे। हरियाणा में लगातार विधायकों का किसान आंदोलन को समर्थन मिलने का सिलसिला भी जारी। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान ठंड के मौसम में भी पिछले 11 दिनों से सड़कों पर डटे हुए हैं। रविवार भी किसानों का आंदोलन जारी रहा। दिल्ली बॉर्डर पर जमा किसान 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में एक्टरों से लेकर नेता समर्थन में उतर आए हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के बादली से विधायक कुलदीप वत्स ने भी समर्थन देते हुए कहा है कि वे लड़ाई लड़ने के लिए तन मन से तैयार हैं। उन्होंने किसान भाइयों के सम्मान के लिए कहा कि उनके अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए मैं तन मन से तैयार हूं। मैं किसान का बेटा हूं। किसान पुत्र होने के नाते अपने किसान भाइयों के हक की लड़ाई में हमेशा उनके साथ रहूंगा। बॉक्सर विजेंद्र सिंह का भी बड़ा बयान। मांगे न मानी तो लौटा दूंगा खेल रत्न अवार्ड। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में कई बड़ी हस्तियां उतर आई हैं। सिंधु बॉर्डर पर पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने भी किसानों के बीच पहुंचकर ऐलान किया कि यदि सरकार ने किसानों की बात को नहीं माना तो वो भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वापस कर देंगे। किसानों के साथ हरियाणा के कृषि मंत्री ने भी रखी अपनी मांग। बोले, पहले किसान फिर मैं मंत्री। किसान आंदोलन के बीच अब सतलुज यमुना लिंक नहर का मुद्दा गरमरा गया है। एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिले मांग ने जोर पकड़ लिया है। किसानों के साथ इस मांग को हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी उठाया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसानों को भी एसवाईएल का पानी मिले। खाप पंचायत और सभी पार्टी के नेता एसवाईएल का भी समाधान निकालें। मंत्री ने कहा कि एक किसान होने के नाते एसवाईएल मेरी मांग है। किसानों के पक्ष में आ रहे हरियाणा के विधायक खट्टर सरकार के लिए खतरे की घंटी। देश की राजधानी को किसानों ने घिरा दे। किसानों की मांगों को लेकर केंद्र सरकार के आनाकानी का असर अब हरियाणा की राजनीति पर पड़ने लगा है। हरियाणा में गठबंधन की सरकार बनाने वाली भाजपा के लिए महंगा पड़ सकता है, जिससे
जसपा के साथ भाजपा ने गठबंधन की सरकार बनाई। उसी विधायक अब किसानों के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे हैं, जो कि खट्टर सरकार के लिए खतरे की घंटी है। जींद जिले के जुलाना विधानसभा के विधायक अमरजीत सिंह ढांडा ने भी किसानों के पक्ष में आकर कहा है कि वे किसान के बेटे हैं, इसलिए किसानों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि किसान हमारा अन्नदाता है, सभी का पेट पालता है, इसलिए केंद्र सरकार को उनकी बात को मान लेना चाहिए। हरियाणवी दूल्हे ने फिर की कायम एक मिसाल, आंदोलन कर रहे किसानों के लिए भेजा राशन। हरियाणा की खाप पंचायतें भी किसानों के समर्थन में उतर गई हैं, वहीं अब पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी भी किसानों के समर्थन में उतरी है। ऐसा ही कुछ नज़ारा 2 दिन पहले जहां करनाल की एक बारात में देखने को मिला था। किसान आंदोलन के समर्थन में सुमित नाम का दूल्हा खुद ट्रैक्टर पर सवार होकर किसानों का झंडा लगाकर 5 तारा होटल में शादी करने पहुंचा था। उसी दिन सुमित के परिवार ने प्रण लिया था कि शादी के बाद दोनों पति पत्नी किसानों के लिए खाने का सामान लेकर किसानों के बीच पहुंचेंगे। ऐसा ही कुछ आज देखने को मिला, जहां दोनों पति पत्नी जय जवान जय किसान के नारों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। कंवरपाल गुर्जर का बड़ा बयान, बोले निगम में नहीं पड़ेगा किसान आंदोलन का कोई भी प्रभाव। सोनीपत में नगर निगम के चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि नगर निगम चुनाव को लेकर 19 लोगों की चुनाव संचालन कमेटी बनाई गई है। जिला की पदाधिकारी की कमेटी भी गठित की गई है। नगर निगम के चुनाव के चलते संगठन मजबूत किया गया है। कंवरपाल गुर्जर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, उन्होंने की है खुद और चुनाव संचालन के लिए घोषणा की। कमेटी में मौजूद लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव गठबंधन में होगा। नगर निगम में विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा और सरकार बिलों पर हमेशा बहस को तैयार है। कांग्रेस हमेशा भागती रही है। जहां पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने कहा कि किसान आंदोलन पहले पंजाब में था, हरियाणा में कुछ था तो अब हरियाणा में भी हो गया। सीधा तो सबको पता है कि पंजाब में चुनाव और उसको लेकर सीधा सरकार ये आंदोलन करवा रही है। ढाबा मालिक का फिर बड़ा ऐलान, कृषि कानून वापस होने पर खिलाऊंगा फ्री में खाना। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर भारी संख्या में तैनात हैं। अब किसानों को अन्य वर्गों का भी समर्थन मिल रहा है। इसी बीच रविवार को सोनीपत के सिंधु बॉर्डर पर प्लेटफॉर्म के नाम पर एक छोटे से ढाबा मालिक ने अपने ढाबे पर एक पोस्टर लगा लिया है, जिस दिन ये कानून वापस होंगे उस दिन फ्री में सभी को खाना खिलाया जाएगा। ढाबा मालिक इससे पहले भी 3-4 बार फ्री में खाना खिला चुके हैं। जब 370 धारा हटाई गई थी तब भी ढाबा मालिक ने लोगों को फ्री में खाना खिलाया था। जींद में खौफनाक वारदात, घर में घुसकर आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की हत्या, ड्यूटी से लौटा पति तो मिला खून से लथपथ शव। जींद जिले के कस्बा नरवाना में एक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर महिला की किसी ने घर में घुसकर हत्या कर दी। घटना शनिवार देर रात की बताई जा रही, जिसके संबंध में पुलिस ने रविवार शाम को अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश का क्रम शुरू कर दिया है। पति ने पुलिस को बताया कि जब वे ड्यूटी से लौटा था खून से लथपथ शव रसोई में मिला। घर के दरवाजे भी खुले थे। बहरहाल जांच जारी है। टेकरी बॉर्डर के धरने पर शामिल होकर लौटे युवक की मौत, बस से उतरते ही चक्कर आया और गिरते ही हुई मौत। सिरसा जिले के डबवाली में एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। 2 दिन दिल्ली के टेकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन में शामिल होने के बाद वापस लौटा था। जैसे ही बस से उतरा अचानक चक्कर आया और सड़क पर गिर गया। जिस वक्त उसका पूरा सिर है वो जमीन पर लगने की वजह से वो गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहां उपचार के दौरान किसान युवक ने दम तोड़ दिया। उधर पोखरण फायरिंग रेंज में हादसा, कबाड़ समझकर जिंदा बम उठा लाए 2 बच्चे, खोलते विस्फोट होने से एक की मौत, दूसरा गंभीर घायल। पोखरण फायरिंग रेंज में रविवार को एक बम फटने से बच्चे की मौत होगी, जबकि एक बच्चा घायल हो गया। दोनों बच्चे पास के ही भादरिया गांव के हैं। पूरा मामला राजस्थान का है। ये दोनों सुबह पोखरण घूमने गए थे, जहां इन्हें एक बम मिला। बच्चे बम को खराब समझकर घर ले आए, उसे खोलने की कोशिश करने लगे, तभी अचानक उसमें विस्फोट हो गया। हादसे में एक की मौके पर मौत होगी, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ, जो कि हालत को देखते हुए जोधपुर रेफर किया गया है। हरियाणा में पंजाब के किसानों के ठहरने को लेकर खुले धर्मशालाओं के गेट। कृषि कानून को रद्द करवाने समेत कई मांगों को लेकर किसान जथेबंदियों की केंद्र सरकार के साथ शनिवार को 5वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही थी। इसके बावजूद यहां आंदोलनरत किसानों उनके हिमायतियों के हौसले बुलंद है। आंदोलन लंबा चलता देख चारों तरफ से मदद के हाथ उठने लगे हैं। सर्दी के मद्देनजर भी आंदोलन स्थलों पर प्रबंध किए जा रहे हैं। बहादुरगढ़ में धार्मिक संस्थाओं ने भी किसानों के नहाने धोने के लिए जहां मंदिर व धर्मशालाओं के दरवाजे खोल दिए हैं, तो सिंधु बॉर्डर पर भी ऐसे प्रबंध कर दिए गए हैं। हरियाणा में अगले 4-5 दिनों में मौसम के मिजाज को लेकर कृषि मौसम विज्ञान विभाग चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा मौसम पूर्वानुमान जारी किया गया है। साथ ही किसानों के लिए सलाह भी दी गई है।
हरियाणा राज्य में 10 दिसंबर तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील परंतु खुश्क रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण 7 दिसंबर से 9 दिसंबर के मध्य राज्य में बीच बीच में आंशिक बादल संभावित हैं। हरियाणा पुलिस का एसआई रिश्वत मामले में गिरफ्तार। राज्य चौकसी ब्यूरो ने थाना तावड़ू जिला नूंह के उप निरीक्षक के खिलाफ 20,000 रुपये की रिश्वत लेने का मुकदमा दर्ज किया है। ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है कि जिला नूंह गांव बढ़ंगपुर के एक मोहम्मद अरसद ने राज्य चौकसी ब्यूरो गुरुग्राम को एक शिकायत दी थी। उसमें गूगल पर पे लेन देन के संबंध में एक शिकायत सीएम मंडो पर दी थी, जिसमें उस थाने में उस उप निरीक्षक महेंद्र सिंह ने उसे बुलाया और डराया कि उससे तू ही कबूतरबाजी में अंदर जाएगा। मदद करने की एवज में 50,000 रुपये की मांग की, परंतु सौदा 20,000 में तय हुआ। शिकायत पर राज्य चौकसी ब्यूरो गुरुग्राम में मुकदमा दर्ज कर टीम का गठन किया था और उसके बाद अब मामले की जाँच शुरू हो गई है। फिलहाल हरियाणा की टॉप 25 बड़ी खबरों में आज इतना ही। यदि आप हरियाणा से हैं, पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें। और आप सबके लिए यही गुजारिश है, आप सबका दिन शुभ रहे। कोरोना से एहतियातन मास्क पहने, सामाजिक दूरी का भी दायित्व निभाते रहें। आप सबका दिन शुभ रहे। शुक्रिया।